नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अशोक यादव जी हैं। इनका परिचय करूं तो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के। अभी हाल ही में झिलमिल वार्ड के जो निगम पार्षद हैं, पूर्व निगम पार्षद पंकज लूथरा जी, और मौजूदा उनकी जो पत्नी हैं गीतिका पंकज लूथरा जी, वो मौजूदा निगम पार्षद हैं कांग्रेस से। उन्होंने कल ही भाजपा ज्वाइन की है। इसी विषय में इनका एक कमेंट आया है। इन्होंने ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं जो इन्हीं के द्वारा हम जानेंगे। सर, स्वागत करेंगे। देखिए, जो ये पार्टी में नई ज्वाइनिंग हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो निरंतर एक संगठन विस्तार की योजना चल रही है जी, उसके अंतर्गत बहुत से लोगों की पार्टी ने ज्वाइनिंग कराई है, अलग अलग दलों के लोगों की, बहुत से सामाजिक क्षेत्रों के लोगों की। तो मैं पार्टी में नए लोगों की ज्वाइनिंग का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि ये परिवार के विस्तार का एक तरीका है। हम लोग विचारधारा पर आधारित दल हैं और हमारी विचारधारा समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए दूसरे दल के लोग या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग जहां तक हमारी विचारधारा नहीं पहुंची है या अब तक हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे, वो यदि हमारे बड़े परिवार का हिस्सा बनते तो हमें खुशी होती है। लेकिन मैं इस वाली ज्वाइनिंग का विरोध करता हूं, क्योंकि पार्टी को अंधेरे में रखकर यह ज्वाइनिंग हुई है। ना हम पार्टी के किसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं, ना पार्टी की किसी पॉलिसी का, ना नेतृत्व का। हम केवल और केवल इस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं और मैं इस ज्वाइनिंग का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करूंगा। अशोक जी, लगातार आप पंकज लूथरा जी को लेकर के चर्चा करते रहते हैं और हमेशा हाईलाइटेड रहे हैं उनको लेकर के। क्यों आप उनको पसंद नहीं करते? क्या रीज़न लगता है झिलमिल वार्ड के लिए? देखिए, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जब आप किसी का विरोध करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद मायने नहीं रखती है। आप किस आधार पर विरोध करते हैं यह मायने रखता है। वह व्यक्ति मेरे अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है उसके अनुरूप नहीं है, और उसके जो कारनामे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति से और जिन नेताओं महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेकर हम राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना महान व्यक्तित्व और इतना बड़ा चरित्र है, उसके आगे मैं समझता नहीं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी पार्टी में रहने का कोई अधिकार है। बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, उसकी विचारधारा, नेतृत्व के आगे नतमस्तक होकर पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के सबसे शीर्ष नेता अरविंदर सिंह लवली जी ने ज्वाइन की थी। हम लोगों ने स्वागत किया था। मैंने कभी किसी ऐसे नेता का विरोध नहीं करा जो किसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए। व्यक्ति बदलता है, उसके विचार भी बदलते हैं। ये शख्स भी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, वहाँ से ये कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने इनको टिकट दी, इनकी धर्मपत्नी को टिकट दी। अब कांग्रेस का ग्राफ इतना गिर चुका है कि कांग्रेस 4% पर आ गई थी विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के भीतर इनका बहुत विरोध था, तब जाकर इन्होंने मजबूरी में, अपनी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूती नहीं मिलने वाली। उल्टे जो भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता है, जो अच्छा कार्यकर्ता है, प्रबुद्ध वोटर है, वो इनके काले कारनामे देखकर मतदान से दूर होगा। ऐसा क्यों लगता है अशोक जी? जब हम पिछला ग्राफ झिलमिल वार्ड की बात करते हैं तो आप, क्योंकि उस वार्ड पर लगातार आप एक्टिव रहे हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव रहा हो, ऐसे में पंकज जी का उपचुनाव जीतना और फिर गीतिका जी का जीत जाना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर मौका मिला ही नहीं। झिलमिल वार्ड ने मौका ही नहीं दिया बीजेपी को। तो कहीं अगर पंकज जी आपको ज्वाइन कर रहे हैं या भाजपा उनको लेकर के आती है, बात एक ही है, सीट आपकी हो जाएगी, तो फिर ऐसा क्यों लगता है? देखिए, राजनीति में हार जीत में बहुत सारे जो हैं पैमाने वो काम करते हैं। केवल हार जीत से व्यक्ति सर्वमान्य या श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग चुनाव जीतते हैं जिनको नहीं जीतना चाहिए। तो केवल जीतने के आधार पर किसी व्यक्ति को सही मान लेना। और दूसरी बात है कि झिलमिल वार्ड में हम सभी को पता है कि पिछली बार की जो हमारी प्रत्याशी थी वो एकदम से बाहर से लाकर उनको टिकट दिया गया था। ठीक है, पार्टी हाईकमान का निर्णय था, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मन से काम नहीं किया और भीतर घात भी हुई थी। इस कारण से हम ये सीट हारे थे। इस बार हम नेतृत्व के प्रति पूरे आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को, संगठन के व्यक्ति को आगे लाएगी और ये सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अशोक जी, आप लगातार दिल्ली प्रदेश में भी हैं। आपने जो सोशल मीडिया के द्वारा एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मोदी जी भी उसको यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया पर आज ऐसी जगह है जहां एक कॉमन व्यक्ति एक पीएम से बात करता है सीधा। ऐसे में आपने एक ट्वीट किया या फिर एक सोशल मीडिया पर एफबी पर आपने एक पोस्ट डाला जिसमें आपने अमित शाह जी हों या फिर पीएम जी हों, हमारे
बहुत वरिष्ठ भाजपा के लीडर्स को आपने एक मैसेज किया है कि आपने कुछ शब्द भी ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहूँगी। तो क्या लगता है वापस से पार्टी उस पर नज़र करेगी, ध्यान देगी, या फिर चलेगा आपको ही पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, पूर्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां गलत व्यक्तियों ने पार्टी को धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर पार्टी ज्वाइन की, और जब पार्टी को उनके बारे में पता करा तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। ये पार्टी महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। कोई भी अवसरवादी व्यक्ति यदि राजनीतिक संरक्षण के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस पार्टी को औजार बनाएगा तो हम जैसे कार्यकर्ता बैठे हुए हम अपने संगठन को आगाह करेंगे कि ये निर्णय गलती से हो गया और पार्टी को अंधेरे में रख के हो गया, और इस निर्णय से पार्टी को किनारा कर लेना चाहिए। और जहाँ तक व्यक्तिगत बात है कि हमें बैक होना पड़ेगा, देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपने मान सम्मान के लिए काम नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के सिपाही हैं। यदि पार्टी को लगता है और हम पार्टी को समझाने में सफल होंगे कि ये व्यक्ति गलत है तो पार्टी उससे किनारा करेगी। इसे मैं व्यक्तिगत हार जीत का मुद्दा बनाता ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ हम उस संगठन के सिपाही हैं जहाँ हमें सच के लिए, सही के लिए लड़ना सिखाया जाता है। हमें पार्टी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करके अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देती है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसरण करने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हमें किसी हार जीत की नहीं, हमें केवल सत्य के लिए लड़ने की हमें प्रेरणा दी जाती है। बिल्कुल सही बात आपने सुनी। अशोक जी का यही कहना था कि देश हित में काम किए जाते हैं, भाजपा देश हित में काम करती है, और जो इनकी भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, ये उसके तहत चल रहे हैं। सर, क्योंकि गणतंत्र दिवस आ रहा है, ऐसे में किस तरीके से लोगों तक आप बधाई देंगे और कैसे शुभकामनाएं देंगे गणतंत्र दिवस की? देखिए, भारत की जो पर्वों की परंपरा है उसमें हमारे दो राष्ट्रीय पर्व सबसे बड़े हैं। एक आपका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी। एक में हमको आज़ादी मिली थी और एक में हमने अपना एक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था जिसके तहत देश चलना था और देश में संविधान लागू हुआ था। तो दोनों भारत के एक आम नागरिक के लिए एक उसकी आज़ादी का दिन था और एक उसके व्यक्तिगत अधिकारों का दिवस था। तो दोनों का ही हमारे लिए बहुत महत्व है और यही गणतंत्र हमें सिखाता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। हमें दोनों की परिभाषा सिखाता है और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा हमें लोकतंत्र कहा जाता है वो इसी दिन के कारण कहा जाता है। तो सभी लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागरिक यदि अपने अधिकारों के लिए लड़े तो अपने कर्तव्यों को भी याद रखे। हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। जब नागरिक कर्तव्य भूल जाता है तब अराजकता होती है। केवल अधिकारों के लिए लड़ना गणतंत्र नहीं है, हमें अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। और यदि कर्तव्य पालन में कहीं ना कहीं कोई अधिकार दबता भी है तो उसे दबने दो, क्योंकि जीवन में कर्तव्य का पालन ही सबसे श्रेष्ठ है। अधिकार तो राइट होता है, हमारा अधिकार होता है, वो कहीं हमने छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। कर्तव्य हमारा फर्ज होता है, हमारा दायित्व होता है, उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। ये जो शब्द आपने सुने ये देशभक्ति के प्रति आपको जागृत ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक बात है झिलमिल वार्ड की, एक चीज़ लगातार यही रही कि 2022 के जो निगम चुनाव हैं इस तरह की उथल पुथल लगातार रहेगी। हो सकता है कांग्रेस के और दिग्गज नेता भी भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। ऐसे में कांग्रेस के प्रति उनके नेताओं को, दिग्गज नेताओं को थोड़ी सी तो चिंतन करनी चाहिए इस चीज़ पर। हाँ, एक शब्द सर आपसे चलते चलते यही पूछूंगी, झिलमिल वार्ड चुनाव 2022 निगम, बहुत चुनाव आपने लड़वाए, जितवाए, क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से मेहनत आप अशोक जी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात झिलमिल वार्ड को इस बार मैंने तो अपनी तपस्या मान लिया है। मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ और एक एक बूथ को जानता हूँ, एक एक कार्यकर्ता को जानता हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा है कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता जी। मैं इस वार्ड को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं नेतृत्व से प्रार्थना करता हूँ यदि उसने हमारे कार्यकर्ताओं की बात को सही से सुना और हमारे अनुसार प्रत्याशी दिया तो हम 100% इस वार्ड को जिता कर देंगे। और यदि नेतृत्व हमें अपने अनुसार भी प्रत्याशी देगा किसी भी पैमाने पर, उसके लिए भी हम जान झोंक देंगे और हम ये वार्ड जिता कर देंगे।